नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज 21वां लेक्चर है दोस्तों। और इस 21वें लेक्चर में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में। उत्तराखंड में दोस्तों लगभग हर जनपद में यहाँ पे कोई ना कोई राष्ट्रीय संस्थान स्थित है और यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थान किस जनपद में है या किस जनपद के कौन से स्थान पर स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे दोस्तों आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो 21वें लेक्चर में हम प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में बात करेंगे, जबकि जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 22, उसमें हम राज्य स्तरीय जितने भी संस्थान है उत्तराखंड में वो हम कवर करेंगे। तो 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा जितने भी यहाँ पे संस्थान है, क्योंकि संस्थानों से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो लगभग हम यहाँ पे जनपदवार सबसे ज्यादा जो संस्थान है देहरादून में स्थित है। तो जनपदवार जिन जनपदों में जो जो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधे वीडियो और शुरुआत करते हैं देहरादून जनपद से। साथ साथ दोस्तों आपको हमारी जो परीक्षा वाणी सीरीज है इसके माध्यम से आपको काफी उत्तराखंड जीके का लगभग काफी सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, अभी तक कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बात करेंगे पहले देहरादून जनपद में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। सबसे पहले है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है आपका देहरादून। क्या है भारतीय सर्वेक्षण विभाग? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने वाली व सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। ये एक केंद्रीय एजेंसी है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो मैप तैयार करती है, सर्वेक्षण करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1767 में इसकी स्थापना हो चुकी थी बंगाल में। 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में। और क्यों हुई थी इसकी स्थापना? जो उस समय ब्रिटिश कंपनी थी उसके क्षेत्रों को संगठित करने के लिए उनका सर्वेक्षण करने के लिए इसकी स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? 1942 में। आपको एक बात बता दूं, जो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसके महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट। महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट और इन्हीं के नाम पर जो एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट चोटी है, उसका नाम एवरेस्ट पड़ा इन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसको मापने का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज एवरेस्ट को ही जाता है, जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो इसलिए उस चोटी का नाम क्या पड़ा? एवरेस्ट पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक जॉर्ज एवरेस्ट को एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है, तो इसीलिए उस चोटी का नाम क्या पड़ा? एवरेस्ट पड़ा। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापना 1767 में बंगाल में। देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? 1942 में। और वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और भारत का जो प्रथम डाक टिकट, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारत का प्रथम डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो 1854 में इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना है। मैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से जितने भी पॉइंट रहते हैं सारे आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संस्थान है ये इतने डिटेल्स में आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी भले ये परीक्षा वाणी सीरीज है, परीक्षा वाणी सीरीज का मतलब ये है कि टॉपिक वहां से उठाया जाएगा और उसके बारे में और डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा संस्थान है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। इसके बारे में दोस्तों मैं कई बार आपको जो वो वाली वीडियो है, कौन सी वाली? हाँ, वन वाली, उत्तराखंड वन संसाधन, जिसमें आपको उत्तराखंड के प्रमुख मतलब वनों के प्रकार या जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, जिस वीडियो में उनके बारे में बताया था उसी में FRI के बारे में मैं डिटेल्स में वैसे बता चुका हूं। तो FRI के इतिहास अगर हम देखें तो 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। और जब 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है तो इसके प्रथम महानिरीक्षक बनाया जाता है डेट्रिच ब्रैंडिस को।
उसके बाद 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना होती है। भारत का प्रथम फॉरेस्ट स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई? 1878 में, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और इसके संस्थापक कौन थे? डेट्रिच ब्रेंडिस, जो कि भारतीय वन विभाग की कौन थे? महान निरीक्षक थे। उसके बाद दोस्तों 1884 में इस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और 1906 में इस इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और स्वतंत्रता के बाद अब, क्योंकि अब क्या है, इंडिया स्वतंत्र हो चुका था, तो उसका नाम बढ़ गया इंपीरियल की जगह इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहकर मतलब पुकारते हैं? FRI। तो FRI की स्थापना एक्चुअली में कब हुई? 1906 में हुई, क्योंकि प्रश्न कई बार बनता है FRI की स्थापना, क्योंकि देखो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था इससे पहले, और इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब नाम दिया गया? 1906 में, यानी FRI की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। लेकिन अगर एग्जाम में बनता है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जो कि भारत का प्रथम फॉरेस्ट स्कूल था, उसकी स्थापना कब हुई? 1878 में। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय ये कहें, ये भी आपका देहरादून में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है 1770 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। जल सर्वेक्षण में होता क्या है? तो जो नौसेना होती है, नौसेना आप सभी जानते हैं सागर में जाती है, समुद्र में जाते हैं, समुद्री लड़ाई में पार्टिसिपेट करती है। तो सागर या समुद्र का वैज्ञानिक मानचित्र, क्योंकि सागर का भी तो एक मैप होता है, सागर का भी एक रास्ता होता है, और अगर आप सागर का आपको रास्ता मालूम नहीं है तो आप सागर में कहीं भटक सकते हैं, कहीं खो सकते हैं। तो सागर या समुद्र का वैज्ञानिक मानचित्र होता है, मतलब किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है, जिसमें सागर की गहराई, उसकी आकृति, उसका जो तल होता है, उसकी दिशा, ये सारा उसमें बताया जाता है। जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये किया जाता है। तो पहली बार यहाँ पे नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है 1770 में। उसके बाद 1774 में मेरीनो सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जो ये नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग है, इसको कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद 1954 में मेरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया। तो जो ये मेरीनो सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको हम अब क्या कहकर बुलाते हैं? राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, तो इसको देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? 1954 में, और इसका नाम रखा गया नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय। उसके बाद 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया, और 1999 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस, यानी राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया। तो इसकी स्थापना एक्चुअली 1770 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, लेकिन देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया 1954 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। बढ़ते हैं आगे। अन्य संस्थान जो देहरादून में स्थित है, ये सारे अभी देहरादून में स्थित संस्थान है। WIHG यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना होती है 1968 में, लेकिन स्थापना इसकी कहाँ होती है? दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय भू विज्ञान के रूप में। लेकिन 1976 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनकी स्थापना तो बाहर हुई, लेकिन बाद में इनको स्थानांतरित किया गया देहरादून में। तो 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया WIHG यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये क्या है? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। अब इससे संबंधित एक विशेष तथ्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, NGRSM यानी नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट, राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता बैठक, जो भू विज्ञान के संबंध में अनुसंधान करते हैं, तो उनकी ये बैठक होती है। और जो NGRSM की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था, वो वेबिनार के माध्यम से जून 2020 में इसी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में किया गया था। वैसे NGRSM की शुरुआत हुई थी 2016 से, और 2020 में इसका जो
आयोजन किया गया था वो WIHG में किया गया था। NGRSM का उद्देश्य क्या है? तो ये है युवा शोधार्थी जो होते हैं, जो युवा शोधकर्ता होता है, जो छात्र होते हैं, वो अपने अनुसंधान यानी रिसर्च कार्य को साझा कर सकें और अपने कार्य को बेहतर बना सकें। तो इसकी जो चौथी बैठक 2020 में आयोजित की गई थी NGRSM की, वो WIHG यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो ये संस्थान है, इसमें आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। 1960 में इसकी स्थापना होती है और उद्देश्य इसका पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना। वर्ष 2019 में IIP ने यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया था। छठा यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस। वैसे ये वाले नोट्स दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो परीक्षावाणी सीरीज हमने चला रखी है इसके कंप्लीट नोट्स भी बिल्कुल निःशुल्क आपको हमारी एप्लीकेशन में दिए जाएंगे। हमारी ऐप बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन है, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, न हम आपको जो हम लेक्चर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका शुल्क भी नहीं लेते हैं, नोट्स का भी कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास हमारी एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड GK, सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप। और अभी तक 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों उससे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं और लगातार उससे निःशुल्क स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको हिंदी का और उत्तराखंड का मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट संस्थान की ओर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1956 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है? तो 1956 में होती है, और 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया, और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC में इसको रूपांतरित किया गया। तो ONGC का नाम कब पड़ा? ये पड़ा 1994 में, जब इसकी ONGC की स्थापना हो चुकी थी 1956 में। और ये भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून में है। और आपको बता दें 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में भी शामिल किया गया था, और इसी के साथ 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त हुआ। नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी आप जानते होंगे, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो ONGC जिसको 1997 में नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया, जबकि 2010 में इसको महारत्न कंपनी में शामिल किया गया। देखो, महारत्न कंपनी का दर्जा ऐसी वैसी किसी कंपनी को नहीं दिया जाता, बल्कि किस कंपनी को दिया जाता है जिसके पिछले 3 सालों का जो औसत कारोबार रहा है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है। जबकि अगर बात करें लाभ की तो 5,000 करोड़ के आसपास उसको लाभ प्राप्त हुआ हो, तो उन्हीं कंपनियों को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और उन्हीं में से है ONGC, जिसको 2010 में भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका कार्य क्या है? तो जो ऑयल है, जो गैस है, उनकी ड्रिलिंग करना। तो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करती है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भारतीय वन्य जीव संस्थान, कई बार एग्जाम में बनता है ये। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी आपका देहरादून है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण और रिसर्च करना। आगे बढ़ते हैं। 9वां है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ये भी कई बार उत्तराखंड एग्जाम में, ये मोस्टली सबसे ज्यादा अगर हम बात करें देहरादून जनपद में जितने भी संस्थान है, तो FRI के बारे में पूछा गया है, और उसके बाद शायद भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में कई बार पूछा गया है, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इसके बारे में भी मैक्सिमम एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है। तो देहरादून में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। भारतीय सुदूर संवेदन जो संस्थान है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो ISRO है उसका एक क्या है? यूनिट है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। आगे बढ़ेंगे। 10वां जो इंस्टीट्यूट है, जो 10वां जो संस्थान है,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसकी स्थापना दोस्तों वैसे तो 1938 में हुई थी, लेकिन 1938 में इसकी स्थापना भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में हुई थी, और बाद में 1987 में इसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किया गया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना हुई थी 1987 में, और ये भी आपका कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है। उसके बाद है राष्ट्रीय दृष्टि बधित संस्थान, ये भी आपका देहरादून में है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास आदि। उसके बाद है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, ये भी आपका देहरादून है। तो देहरादून के लगभग 12 मैंने राष्ट्रीय संस्थान आपको बता दिए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। और वैसे भी अब जो आयोग जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो यूके ट्रिपल हो गया, यूके पीएससी में तो फिर भी नॉर्मल उत्तराखंड जीके पूछ जाता है, लेकिन दोस्तों यूके ट्रिपल में बहुत डीप पढ़ने की आपको जरूरत है उत्तराखंड जीके, विशेष तौर पर यहाँ पर काफी डीप प्रश्न बनते हैं। अब बात करेंगे हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थानों की। हरिद्वार में कौन कौन है? नंबर 1 है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और ये स्थित कहाँ है? रुड़की, हरिद्वार में। उद्देश्य क्या है इसका? CBRI का भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्या का समाधान करना, इसलिए इसका नाम क्या है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। दूसरा है IIT रुड़की, इसके बारे में तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पिछले लेक्चर था या पिछले से एक पहला, जैसे मैंने आपको प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में बताया था, तो वहां पे मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो IIT जो रुड़की है, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1847 में हो चुकी थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, 1847 में। और बात करें अगर 1847 से लेकर 1854 तक, इसका नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद 1854 से लेकर 1948 तक इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा जाता है, और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। तो IIT रुड़की को 1949 में दिया गया विश्वविद्यालय का दर्जा, और उसके बाद 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा दिया गया, और ये देश का बना 7वां IIT संस्थान। तो जो रुड़की है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, IIT रुड़की, ये देश का 7वां IIT संस्थान है, और ये भी आपका कहाँ है? हरिद्वार रुड़की में स्थित है, हरिद्वार जनपद में। आगे बात करें पौड़ी जनपद की, तो पौड़ी में कौन कौन से संस्थान है? तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT। NIT को शायद परीक्षावाणी में 2010 दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्थापना 2009 में हुई है। 2010 से यहाँ पे ये मतलब बैच शुरू हो गया था, पहला बैच, लेकिन इसकी स्थापना ऑफिशियल वेबसाइट में भी 2009 दी गई है, हर जगह 2009 दी गई है। कई जगह कई बुक्स में आपको मिस्टेक वो तो मिलती है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बुक्स में जो मिस्टेक है उसको मैं सही करता हूँ, और आपको यहाँ पे सही से सही जो भी फैक्ट है वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में, ठीक है। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि श्रीनगर गढ़वाल ना आए, वहां पे सिर्फ सुमाड़ी आ जाए, वो पर्टिकुलर स्थान आ जाता है ना कई बार। तो NIT भी कहाँ है? श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में, और ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है, स्थापना 2009 में। दूसरा है हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, HAPPRC, हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है? तो ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो जो उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे हैं उनके फिजियोलॉजिकल अनुकूलन पर रिसर्च करना और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना। इस हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का एक केंद्र है, और उसका नाम है अल्पाइन अनुसंधान स्टेशन, और ये आपका कहाँ है? तुंगनाथ में। तुंगनाथ में इसका एक सेंटर है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? अल्पाइन अनुसंधान स्टेशन। और ये किसका एक केंद्र है, एक सेंटर है, वो है हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का एक केंद्र आप कह सकते हैं, वो है तुंगनाथ में, जिसका नाम क्या है? अल्पाइन अनुसंधान स्टेशन।
और ये अल्पाइन जड़ी बूटी जो वनस्पतियां हैं लगभग 50+ प्रजातियों को संग्रहित कर चुका है, जो तुंगनाथ में ये अल्पाइन अनुसंधान स्टेशन स्थित है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। आगे बात करेंगे टिहरी में स्थित प्रमुख संस्थानों की। तो टिहरी जनपद में कौन कौन से हैं? तो एक तो हिमालयन नक्षत्र वेधशाला। हिमालय नक्षत्र वेधशाला काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और उद्देश्य क्या है इसका? ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना। और इस हिमालयन नक्षत्र वेधशाला के जो संस्थापक है वो हैं आचार्य चक्रधर जोशी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना। दूसरा है THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखो THDC ये टिहरी डैम जो बनाया था वो THDC ने ही बनाया था। तो THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ होगा? टिहरी में ही स्थित होगा। स्थापना इसकी 2011 में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? तो भागीरथीपुरम, जहां पे जो डैम की वो दीवार है ना, उस क्षेत्र को कोटी कॉलोनी भागीरथीपुरम उसी को कहा जाता है। तो टिहरी डैम के निकट का क्षेत्र भागीरथीपुरम इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इसका उद्घाटन किया था सुशील कुमार सिंधे ने, जो कि उस समय तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं चमोली की ओर। तो चमोली में यहाँ पे एक संस्थान है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जड़ी बूटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है चमोली। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नैनीताल की ओर बढ़ते हैं। नैनीताल में कौन कौन से संस्थान है? तो सबसे पहले आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में और ये वर्तमान में कहाँ है? तो मुक्तेश्वर नैनीताल में ये स्थित है। अब देखो, अगर इसके इतिहास की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे संस्थानों की स्थापना बाहर हुई, लेकिन उनको बाद में स्थानांतरित किया गया उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में। तो उन्हीं में से ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी आता है। इसकी स्थापना 1889 में पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुई थी और बाद में 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? मुक्तेश्वर नैनीताल में। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी स्थापना मुक्तेश्वर नैनीताल में कब हुई? 1893 में हुई। उसके बाद 1915 में इज्जत नगर में इसका एक मुख्य केंद्र भी बनाया गया है और 1925 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? IIVR यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, और बाद में इसका नाम फिर क्या पड़ा? IVRI यानी इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज, यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो एरीज की जो स्थापना हुई थी 1954 में वाराणसी में हुई थी, लेकिन बाद में 1955 में इसको नैनीताल में स्थानांतरित किया गया, नैनीताल में स्थापित किया गया। और नैनीताल में कहाँ स्थित है? तो यह है शेर का डांडा में स्थित है। शेर का डांडा नामक जो पहाड़ी है वहां पर स्थित है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज। उसके बाद 1961 में एरीज को नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। तो 1955 में ये शेर का डांडा में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करना है, एशिया की सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो है एरीज, और इसका उद्घाटन 2016 में पीएम मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने किया था। इस दूरबीन की व्यास की बात करें, ये दूरबीन है, ठीक है, व्यास की बात करें तो यह है 3 से लगभग 6 मीटर इसका व्यास है। और अगर बात करें इसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है तो लगभग 2450 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। एशिया की सबसे क्या ये बड़ी दूरबीन है एरीज। इसी एरीज यानी जो ये यहाँ पे संस्थान है तो इसी के नाम पर इस दूरबीन का नाम रखा गया है क्योंकि ये यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी
और ये भी कहाँ स्थित है आपका, ये भी आपका नैनीताल में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिमालय और प्रकृति का संरक्षण करना। उसके बाद नेक्स्ट है टरार अनुसंधान केंद्र, कई बार एग्जाम में बनता है ये भी आपका नैनीताल में है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है, भीमताल नैनीताल में है। उसके बाद वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है आपका, तो ये है पटवा डांगर नैनीताल में है। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवा डांगर नैनीताल में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान थे जो नैनीताल जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा में कौन कौन से संस्थान है। तो अल्मोड़ा में सबसे पहले आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके स्थापना के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, किसके द्वारा, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की कलकत्ता में, और इसका नाम क्या रखा, विवेकानंद लेबोरेटरी रखा। लेकिन बाद में 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया, और 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम क्या रखा गया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। तो ये भी कलकत्ता से स्थानांतरित हुआ था, कहाँ, अल्मोड़ा में। उसके बाद है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर में जो स्थित प्रमुख संस्थान है, तो उधम सिंह नगर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2011 में, और ये कहाँ है, काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। दूसरा है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये आपका पंतनगर में है। और एक औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान दूसरा है दोस्तों, जो कि बैजनाथ बागेश्वर में है, ठीक है, नाम उसका वही है। तो कुल मिला के एक पंतनगर में है और एक बैजनाथ बागेश्वर में है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, बागेश्वर। तो ये तो थे दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रमुख संस्थान थे उत्तराखंड में, ये राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है। अब जबकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, वो आएगा राज्य स्तरीय संस्थानों के बारे में। तो 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट उत्तराखंड के सभी संस्थानों के बारे में कवर करा लेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और बहुत जल्दी आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत जल्दी आपके लिए उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज भी हम चलाने वाले हैं, क्योंकि लगभग उत्तराखंड का हम संपूर्ण सिलेबस समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री सीरीज चला रखी है, जिला सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये अब परीक्षावाणी सीरीज बची हुई थी, तो ये भी कंप्लीट होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए